सो हे यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू वर न्यू व्लॉग। तो गाइज फिलहाल बज रहे हैं शाम के 4:30 और अभी गाइज जस्ट मैं स्कूल ट्यूशन दोनों ही कंप्लीट करके आया हूँ घर पे। हाँ गाइज, तो कह सकते हैं कि 10 घंटे से ना मैं घर पे था ही नहीं। हाँ मतलब सुबह 7 बजे मैं निकला था स्कूल जाने के लिए एंड स्कूल मेरा खत्म हुआ 12:45 पे एंड 1:30 का मेरा ट्यूशन था। तो मैंने सोचा कि अब आधे घंटे के अंतराल में है और वापस जाऊँगा घर पे। और स्कूल से मेरा घर जो है ना वो मतलब 7-8 किलोमीटर के दूरी पे है। और इतने दूर जाऊँगा आऊँगा और कोई अपना पर्सनल गाड़ी है नहीं और रोड की गाड़ी से आना जाना गाइस, तो पैसेंजर भरेंगे एंड उसके बाद गाड़ी वाला जाएगा तो कहने का टाइम लग जाएगा और फिर आना जाना दोनों साइड से है ना। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि बेटर होगा कि मतलब चले जाता हूँ डायरेक्टली ट्यूशन और ट्यूशन कंप्लीट करके फिर जाएंगे घर पे। तो इसलिए गाइस मुझे ना मतलब शाम के 4:30 बज गए। हाँ वैसे मैं 4 बजे छूट जाता हूँ ट्यूशन से, बट आते आते ना वही रीज़न गाइस, मतलब पैसेंजर वगैरह जब ऑटो में भरता है तभी जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि 4:30 बजे अभी जस्ट मैं आया घर पे। बाकी अब मैं ना सुबह से अब डायरेक्टली खाना खाऊंगा। हाँ सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खा रखा है, सिर्फ और सिर्फ चाय और टोस्ट खाया था, वही खा के मैं गया था स्कूल एंड अब जा करके मैं खाना खाने जा रहा हूँ। हाँ तो दिखाता हूँ कि आज क्या बना है खाने में आज। बाकी भैया देखो यहाँ सोया हुआ है नीचे मस्त, देख लो। मम्मी यहाँ खाना बना रही है, पता नहीं क्या क्या बना रही है अम्मा। सब्जी बना हुआ है तो शाम से देखे तो आएगा, मैंने चावल गरम बना दिया, भुजिया बना दी, दाल चावल भुजिया सलाद। अच्छा तो गाइस चावल है, रोटी है, दाल है और मस्त गरम गरम आलू का भुजिया भी बन रहा है। हाँ तो चलो भाई, मस्त गरम गरम खाना बना है तो अब खा ही लेते हैं। हाँ बिकॉज पापा जी तो गए जॉब पे, तो वो तो सुबह में ही खाना खा लिए होंगे और वो चले गए जॉब पे। भैया घर पे सोया हुआ है, वो भी कर ही लिया होगा लंच वगैरह, मम्मी ने खा ही लिया होगा, मैं ही बचा हूँ। तो फिलहाल अब मैं भी खाना खाता बिकॉज सुबह से कुछ नहीं खाया है तो भूख काफ़ी जोर का लगा हुआ है। फिलहाल ना खाना खाते हैं। तो फिलहाल गाइज मस्त खाना पीना सब कुछ हो चुका है। बाकी गाइज घर में एकदम खाली खाली सा लग रहा है बिकॉज पापा जी है नहीं घर पे, मम्मी ना बाहर बात कर रही है आंटी लोग से और भैया सोया हुआ है। तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि यार वैसे भी शाम हो ही गया है तो क्यों ना भैया को परेशान किया जाए और उसे ना परेशान करके उठाया जाए। हाँ तो आ जाओ, क्योंकि वो सोया हुआ है भाई सुबह से। हाँ मतलब दोपहर से सोया हुआ है 12 बजे से, तो शाम के 5:30-6 बजने वाले हैं ना। तो इतनी देर तक थोड़ा सोना है, वैसे भी शाम हो गया है। चलो आ जाओ उठाते हैं कैसा, देखते क्या करता है, कहीं उस दिन की तरह ना गुस्सा ना हो जाए। हाँ बाकी आ जाओ भैया। भैया शाम हो गया। हाँ तो 6:30 बज गया। दिख रहा है। दिख रहा है तो फिर उठ ना, चल बाहर चल, चल घूम के आते, चल अरे नहीं जा रहा। चल ना घूम के आते। हाँ चल रहा हूँ कहाँ चल रहा मेरे जाना कहाँ है, है, तो बोल रहा था। चलना है ना पर, कहीं ना तो कहीं चलना ही है, चलना पर। गैस कूलर बंद करके सोया हुआ है और ये पंखा तो नाम के लिए चलता है, बस से कोई हवा ही नहीं आता है। भाई देख लो, इस रूम से उठ करके भाग गया अब उस रूम में। हाँ आ जाओ, देखो देखो कहाँ खड़ा हो गया जाके, वो देख लो, देख रहे हो जाके गेट पे खड़ा है, ये देख लो। अरे 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 गाइस बढ़िया ने सांप देख लिया कहीं पे। कैसे आया सांप, कैसे सांप आया, ऐसे ऐसे सांप आया और फिर कैसे चल रहा था, फिर कैसे चल रहा था। ऐसे हाँ ऐसे करते आज मम्मी को बताओ कैसे सांप आता है, बताओ मम्मी को, जाओ। बोले बाबा जा रहे थे घूमने तो कहाँ थे? नहीं देखी। अच्छी बात है, भोले बाबा की पूजा करनी चाहिए है ना। बाकी सांप कैसे चलता है, सांप कैसे चलता है, विधि विधि इसके पास भी है, देखो ये देखो गाइस, मम्मी दिखा रही थी कहती ये देखो इसके पास भी है। एक बार दिखा दो, दिखा दो कि तुम्हारा कैसा है, दिखा दो दिखा दो, ये देख लो ऐसा है। कौन लगाया? मम्मी 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 मम्मी। फिलहाल गाइस आ चुके हैं छत पे
बिकॉज सुबह से ना मतलब स्कूल ट्यूशन करते करते ना एकदम ऐसा मतलब लग रहा था कि थकान सा। हाँ, तो मैं सोचा कि अब सोने जाऊंगा तो नींद आ जाएगा मुझे, तो इसलिए ना मस्त हवा चल रहा था ऊपर, तो सोचा कि ऊपर ही आ जाता हूँ, हवा खाऊंगा, थोड़ा रिफ़्रेश लगेगा, तो नींद वगैरह भी नहीं आएगा और थोड़ा बहुत ब्लॉग भी शूट कर लेंगे ऊपर चल के। हाँ, तो जैसा कि आपने लास्ट ब्लॉग में देखा था कि मतलब शिव जी का ना कलश यात्रा निकला था, तो जो शिवलिंग है वो कौन से मंदिर में बैठाया गया है, मैं आपको वो मंदिर दिखाता हूँ गाइस। हाँ, आ जाओ दिखाता हूँ गाइस। वो देखो सामने जो दिख रहा है ना मंदिर आपको वाइट कलर का, उसी मंदिर में ना मूर्ति का स्थापना किया गया है, यानी गाइस भोलेनाथ के शिवलिंग का। हाँ, देख लो वो सामने मंदिर है और यहाँ छत है हमारा। तो इतनी दूरी पे गाइस मस्त भोलेनाथ का मंदिर है जहाँ पे स्थापना किया गया है और वहीं से कलश यात्रा स्टार्ट हुआ था। बाकी काफ़ी मज़ा भी आया बिकॉज़ सावन के पहले सोमवार के दिन ही ना मज़ा आ गया, मतलब भोलेनाथ का कलश यात्रा देखने को भी मिल गया, साथ ही साथ सुबह सुबह भोलेनाथ का इतना अच्छा खासा शांति से दर्शन भी मिल गया, तो और क्या ही चाहिए, है ना। हाँ, बाकी आपको ना सामने का व्यू दिखाता हूँ भाई, एकदम अलग ही हो रहा है, मतलब आधा क्लाउड जो है ना वो वाइट हो रखा है और आधा क्लाउड ब्लैक हो रखा है। मैं आपको दिखाता हूँ सामने का व्यू। हाँ, ये देखो भाई। हाँ, वहाँ ब्लैक हो रखा है और इस साइड में वाइट हो रखा है, देखो चारों बगल ऐसा ही है, देख रहे हो, सामने ब्लैक है और ये वाइट है, देख रहे हो, एकदम यूनिक सा लग रहा है, देखो भाई। और एकदम ठंडा मौसम भी है, तो हवा भी काफ़ी अच्छा चल रहा है। बाकी 2-3 दिन से ना बारिश नहीं हो रहा, जिस वजह से ना थोड़ा मतलब रास्ता जो है वो एकदम बेटर हो रखा है, कीचड़ नहीं है। हाँ, तो मतलब आज स्कूल ट्यूशन गया था तो मुझे कहीं भी प्रॉब्लम नहीं हुआ, मतलब कीचड़ वगैरह को लेकर के, क्योंकि पता है ना 2-3 दिन से ना बारिश हो ही नहीं रहा है, इसलिए इस ये प्रॉब्लम नहीं हुआ है। और जब होगा तो एकदम जम के होगा, एक ही दिन होगा, ऐसा होगा कि भाई हर जगह पानी भर जाएगा, हर जगह कीचड़ कीचड़ हो जाएगा, क्योंकि इस गुजरात का बारिश ऐसा ही है। हाँ, मतलब नहीं होता तो नहीं होता, और जब होता है तो डायरेक्ट 1-2 दिन के लिए रेड अलर्ट में हो जाता है, स्कूल कंपनी सारी चीज़ें बंद हो जाती है, फिर बच्चों को ऑनलाइन क्लास करना पड़ता है और जॉब वालों को घर पे बैठना पड़ता है। हाँ भाई, ऐसा बारिश होता है गुजरात का। बाकी भैया भी आ चुका है गाइस, तुझे क्या लगता है बारिश होगा? क्लाउड देख के बता। मौसम विभाग थोड़ी हुआ है, बता सकता हूँ। फिर भी क्लाउड देख के बता ना, बारिश हो सकता है। 50-50। अच्छा, बाकी मैं ना थोड़ी देर बैठता हूँ और मस्त हवा लेता हूँ, रिफ़्रेश होता हूँ, एंड उसके बाद जब शाम का पूजा होगा तब चलेंगे नीचे और आप लोग को भी दिखाऊंगा आरती होते हुए। हाँ गाइस, तो कहने का मतलब है एक बार शाम होता है अच्छे से, मतलब सूर्य भगवान ना ढलते हैं, उसके बाद चलेंगे मस्त नीचे। हाँ, फिलहाल गाइस शाम हो चुका है। हाँ, और ऐसा लग रहा है कि जैसे देखो बारिश आने वाला हो। हाँ, देख रहे हो किस तरह का क्लाउड हो रखा है, पूरा बादल काला हो रखा है। और ज़्यादा व्लॉग को शूट नहीं करूँगा बिकॉज जैसा कि बैकग्राउंड में से ना वॉइस आ रहा है गाने का, बिकॉज जैसे कि मैंने आपको बताया नया नया अभी शिवलिंग का स्थापना हुआ है ना, तो ऐसे ही ना मतलब जोर जोर से गाना बजाते हैं भोले बाबा का, तो कॉपीराइट आने का डर है, तो इसलिए ज़्यादा ब्लॉग शूट नहीं करूँगा। बाकी चलते अब नीचे, आ जाओ। नीचे आते ही लग पड़ा। हाँ, ये लास्ट बचा हुआ था इतना सा मिक्सचर, मैंने छुपा रखा था और इसे पता नहीं कहाँ से नज़र पड़ गया और इस पे भी इसने निशाना बना लिया, और अब मुझे कह रहा है आजा दोनों भाई खाते हैं। एक तो भाई खा के ख़त्म कर चुका है अपना हिस्से का, और मेरे हिस्से का मम्मी रख देती थोड़ा बहुत कि बाद में खाएगा जब उसको मन होगा, तो वो भी उठा के खा जाता है। वेरी टेस्टी। वेरी टेस्टी, दूसरों का चीज़ हमेशा टेस्टी लगता है। तो चलो, फिलहाल ना मम्मी जी यहाँ पे कर रही है शाम की आरती की तैयारी हमेशा की तरह। हाँ भाई, और ये देख लो गाइस कौन आ गया है। लक्ष्मी जी। दिया जलते हुए देखी और मस्त बेचारी है, और इसे देखना है पता है अपना वीडियो, खुद का फेस ऐसे देखना है कैमरा में, बट बैक कैमरा से जब वीडियो बना रहा हूँ तो कैसे देख पाएगी बेचारी। यशु, बाद में देख लेना है ना। ओके ओके। फिलहाल गाइस देखो पापा जी भी आ चुके हैं जॉब से, जस्ट पापा आए। हाँ, बिकॉज पापा का ना जॉब थोड़ा मतलब लॉन्ग डिस्टेंस पे है, तो इसलिए पापा जी को टाइम लग जाता है आने में। देख लो अभी आए हैं, बाकी देखते हैं मम्मी जी क्या करिए। आ जाओ। तो ये देख लो मम्मी जी यहाँ पे मस्त गरम गरम चाय बना रही है। बाकी चलो फिलहाल पीते हैं गरम गरम चाय। चीयर्स।
फिलहाल गाइस चाय वगैरह सब कुछ पीना हो चुका है, तो अब करते हैं जाकर के डिनर, बिकॉज डिनर बन चुका है। तो टाइम से डिनर कर लेते हैं एंड उसके बाद ना टाइम से एडिटिंग कर लेंगे, नहीं तो फिर गाइस लेट नाइट तक एडिटिंग करने के लिए जगना पड़ता है। तो सुबह उठ करके फिर स्कूल जाने के समय नींद पूरा नहीं होता, तो फिर मेरा स्कूल मिस हो जाता है। तो हाँ guys, तो मैं नहीं चाहता कि मतलब स्कूल वगैरह मिस हो, क्योंकि मैंने डिसाइड ऐसा किया है कि भाई मतलब कंटिन्यू रखेंगे, अब से एक भी दिन में गैप नहीं करेंगे। बट देखते हैं कब तक कंटिन्यू होता है, क्योंकि भाई मतलब आज मेरा जो हालत खराब है ना, मतलब अभी भी आँख पे नींद आ रहा है। हाँ मतलब सुबह 5 बजे उठा, 7 बजे निकला घर से, डायरेक्ट आया शाम के 4:30 बजे, स्कूल ट्यूशन दोनों कंप्लीट करके, क्योंकि वहाँ से काफ़ी पास में और वापस घर पे आऊँगा तो काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस का, तो मुझे अच्छा नहीं लगा आने जाने का फिर वापस, तो इसलिए गई वहीं से डायरेक्ट कंटिन्यू कर लिया। बट चलो कोई नहीं, जो भी है मैनेज कर लेंगे, है ना। ये चीज़ सोचे गई, मतलब टाइम को अगर मैनेज करके चले तो ज़्यादा कुछ बड़ी बात नहीं है, नींद पूरी होनी चाहिए, बात ये है ना। तो फिलहाल मैं जा रहा हूँ, करता हूँ डिनर, तो आप लोगों को दिखाता हूँ डिनर में आज क्या बना है। आ जाओ। तो आज डिनर में बना है गाइस मस्त कचौड़ी और साथ में आलू का भुजिया। चलो गाइस फिलहाल करता हूँ जाकर के डिनर। भाई गाइस आज ने एक सब्सक्राइबर का कमेंट आया था जिसमें वो बोल रहे थे कि भाई आप ना शॉर्ट्स वीडियो ट्राई करो। हाँ मतलब जो शॉर्ट ब्लॉग होता है यानी मिनी ब्लॉग्स ट्राई करने के लिए वो बोल रहे थे। तो देखो देखा जाए तो ये काफ़ी अच्छा मतलब तरीका है ऑडियंस से मतलब कनेक्ट होने के लिए। बट मैं नहीं चाहता कि कोई शॉर्ट ट्रिक मतलब आजमाया जाए। हालांकि ये शॉर्ट ट्रिक तो नहीं कह सकते, क्योंकि भाई मतलब ऑडियंस से कनेक्ट होने का काफ़ी अच्छा जरिया है। मतलब इससे नए नए ऑडियंस आएंगे, नए नए सब्सक्राइबर्स आएंगे, और शॉर्ट्स वीडियो में ना ज़्यादातर वीडियो वायरल होता है। तो तरीका सही है वायरल होने का। बट मेरा मानना ऐसा है कि मतलब चाहे वो 5 साल लगे, 10 साल लगे, 15 साल लगे, सब्सक्राइबर और ऑडियंस मतलब जो भी व्यूअर्स होते हैं वो चाहे जितना टाइम लगे, बट वो मैं ना लॉन्ग वीडियो से लाना चाहता हूँ। जैसे कि मतलब कुछ मेरे सब्सक्राइबर्स है, 89 सब्सक्राइबर्स है, तो उसमें से काफ़ी लोग ना मतलब नए नए भी सब्सक्राइबर मेरे चैनल पे भी कनेक्ट हुए हैं। तो वो कनेक्ट देखो कुछ तो रिलेटेबल उनको लगा होगा, मेरी फैमिली में उनकी फैमिली से रिलेटेबल लगा होगा, तब तो वो आए हैं। जैसे कि मेरे ब्लॉग्स में मैं पापा जी को दिखाता हूँ, मम्मी को दिखाता हूँ, भैया का दिखाता हूँ, तो सभी रहते हैं। तो किसी को मैं पसंद आता हूँ, किसी को भैया पसंद आता है, किसी को मम्मी जी पसंद आती है, किसी को पापा जी के कॉमेडीज पसंद आते हैं। तो कहने का मतलब कि लोग अलग अलग लोगों को ना रिलेट कर पाते हैं, तो रिलेट करके लॉन्ग वीडियो से आते हैं, है ना। तो यही मैं चाहता हूँ कि मतलब थोड़ा टाइम लगेगा, है ना, बट लोग एक बार कनेक्ट हो मेरे चैनल से और देखे, रिलेटेबल लगे। और ज़्यादा मैं ट्राई करूँगा कि मतलब लोगों के ना रिलेटेबल वीडियोस बनाने की, हाँ, जिससे नए नए ऑडियंस आए। तो हाँ भाई, तो मेरा बस इतना ही कहना है कि इस चैनल को ना लॉन्ग वीडियो के लिए रहने देते हैं, इस पे शॉर्ट्स वगैरह नहीं बनाते हैं। अगर आपको शॉर्ट ब्लॉग देखना है तो मतलब इन फ्यूचर और भी लोगों का अगर ये चीज़ डिमांड होगा तो हम नया चैनल बनाएंगे शॉर्ट ब्लॉग का, जिसपे ना शॉर्ट्स ब्लॉग डालेंगे। जैसे कि मेरे ब्लॉग्स के कुछ क्लिप्स कटिंग करके ना मैं डाल दूंगा शॉर्ट्स में कन्वर्ट करके, एंड उस पर मीम्स वगैरह सेट करके इस तरह से कुछ डालने की ट्राई करेंगे। तो अगर 2-3 लोगों का और डिमांड होगा तो, है ना। वैसे इससे पहले ही मुझे भैया ने भी एडवाइस दिया था, बट मैं इस चीज़ को ज़्यादा सोचा नहीं। हाँ तो बस कहने का यही मतलब है कि इस चैनल पे ना कोई भी शॉर्ट्स वगैरह नहीं डालना चाहता मैं। इस चैनल को लॉन्ग वीडियो के लिए रहने देता है, और इस पे ना लॉन्ग क्रिएटर की तरह वीडियो बनाते हैं लॉन्ग, है ना। तो बस इतना ही कहना था। तो फिलहाल करता हूँ इस ब्लॉग को इसी के साथ ही पे एंड। आई होप आपने आज का ये ब्लॉग एंजॉय किया होगा। एंजॉय किया तो प्लीज एक वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो प्लीज जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलता हूं आपसे एक नेक्स्ट ब्लॉग में किसी नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।